नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में मैं बताऊंगी कि अगर आपकी पत्नी ने फर्जी आरोप लगाकर आप पे झूठे मुकदमे दर्ज करा दिए हैं, चाहे पुलिस कंप्लेन की है या कोर्ट द्वारा केस किया है और सारे के सारे मामले फर्जी हैं, सिर्फ झूठे आरोप या इल्ज़ाम लगाए गए हैं। बहुत लोगों के मैसेज आते हैं डेली के और उसमें से 99% मैसेज यही होते हैं कि पत्नी द्वारा झूठे मुकदमे दर्ज कराए गए हैं, फेक FIR कर दिया गया है, DV एक्ट लगाया गया है, 498A लगाया गया है और जॉब करती हैं, शादी कर ली है, रिलेशनशिप में हैं, उसके बाद भी मेंटेनेंस ले रही हैं मुझसे। इस सब तरह के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं हमारे समाज में, जिसको लेकर पति लोगों में एक बहुत ही डर बना हुआ है, बहुत परेशान हैं और वो चाहते हैं कि इन फर्जी मुकदमों से छुटकारा कैसे पाएं, कैसे ये सब ख़त्म हो जाए। ऐसा क्या किया जाए कि उनकी पत्नी खुद ही अपने द्वारा किए गए केस वापस ले ले, भूल जाए या सेटलमेंट कर ले, न्यायालय में उनका अधिक समय और एफर्ट और पैसे ना लगें और ना ही उन्हें ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़े। तो आज की वीडियो में आप सबके इसी टॉपिक से संबंधित जो आप लोगों के प्रश्न थे उस पर कुछ सुझाव दूंगी मैं। अगर आपकी समस्या इसी से संबंधित है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। अगर मेरे चैनल पर नए हैं, अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरे आने वाली सभी नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए जानते हैं कि पत्नी जब आप पे आरोप लगाए, फर्जी मुकदमे दर्ज कराए आपके ऊपर या फेक केस करे, तब आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो अगर आपके ऊपर फर्जी केस किया गया है, चाहे वो कोर्ट का हो या पुलिस कंप्लेन की गई हो, तो आप बिल्कुल भी डरे नहीं, परेशान ना हो, क्योंकि अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है और आपके पास अपने बचाव में सबूत हैं, नहीं भी हैं अगर, तो आपको अपने बचाव में सबूत पेश करने का समय दिया जाएगा, जिसके अंतर्गत आप अपना बचाव कर सकते हैं। कोई भी कंप्लेन हो या केस हो, कंप्लेन चाहे पुलिस कंप्लेन हो, FIR हो या केस हो, न्यायालय या पुलिस में पहुंचते ही किसी को ना तो अरेस्ट कर लिया जाता है जब तक कि वो कोई हीनियस क्राइम ना हो, कोई बहुत संगीन जुर्म या अपराध ना हो। नॉर्मली 498 DV एक्ट और जो भी महिलाएं प्रताड़ना के केसेज ये सब करती हैं, इसमें किसी की तुरंत गिरफ्तारी नहीं होती है, ना किसी के खिलाफ तुरंत न्यायालय से ऑर्डर हो जाता है, ना सज़ा हो जाती है, ना जेल जुर्माना हो जाता है। तो इन सब बातों को लेके बिल्कुल भी परेशान होने, डरने, घबराने की ज़रूरत नहीं है। एकदम जब भी आपके पास समन आए कोर्ट से आपके खिलाफ केस होने पर, तो उस समन को रिसीव करें। अगर पहला समन रिसीव नहीं किया है, आपको जानकारी नहीं थी या घर से बाहर थे या किसी भी कारणवश आपने नहीं रिसीव किया पहला समन, तो कोई बात नहीं, उसमें भी आपको डरने परेशान होने की बात नहीं है। दूसरा समन आएगा तब आप रिसीव करना। जनरली कोर्ट द्वारा 2 से 3 समन तो भेजा ही जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर आपने किसी भी कारणवश एक समन रिसीव नहीं किया है या दूसरा भी नहीं किया है, तो तीसरा तो आएगा, तब आप रिसीव कर लेना। बाद समन रिसीव होने के बाद आप संबंधित न्यायालय में जहाँ भी आपके खिलाफ केस किया गया है, वहाँ से अपने बजट के हिसाब से कोई अच्छा वकील ढूंढें जो आपके ऊपर जो भी मुकदमे किए गए हैं वो उसी फील्ड में प्रैक्टिस करते हों, के बजट में, जिन्हें आप अफोर्ड कर सकते हों। ऐसा नहीं है कि सारे वकील बहुत हाई फाई फीस ही मांगते हैं, कोई मीडियम फीस वाला नहीं है। बहुत लोग हैं जो बहुत कम ही नॉमिनल चार्जेस में भी केसेज को पूरे दिल से और अच्छे से करते हैं। तो आप बातचीत करके न्यायालय में मिल के किसी अच्छे वकील से जो आपके बजट में हो और उसे पूरा मैटर बताएं, समझाएं और जो भी समन आया है वो उन्हें दें। साथ ही साथ अपना पक्ष उनके सामने रखें कि ये मामला है और इस बात पे हमारे बीच में विवाद हुआ था या जो भी समस्या थी जिसकी वजह से मुझ पर ये सारे केस या इल्ज़ाम लगाए गए हैं।
अपने वकील साहब को, जिनको भी आप रखें, उन्हें हमेशा सच ही बताएं, उन्हें गुमराह मत करें, उनसे झूठ मत बोलें या उनसे कोई भी बात छुपाएं नहीं। जो भी सच है वही उन्हें बताएं, क्योंकि जब तक आप सच्चाई नहीं बताएंगे वो आपके बचाव में आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो भी सच है वही उनको बताएं अच्छे से, ताकि आपके बचाव की तैयारी बहुत अच्छे से की जा सके। के बाद भी ऐसा नहीं है कि आपका सम्मन रिसीव कर लिया और आप अपीयर हो गए एक बार कोर्ट में तो बस आपको सज़ा हो जाएगी आपके खिलाफ़, या तुरंत आपको अपने बचाव में कुछ वहाँ पेश करना है। सबसे पहले तो पत्नी ने आपके जो भी आरोप लगाए हैं या जो भी उन्होंने कहा है उसका उन्हें प्रूफ देना होगा, वो साबित करेंगी पहले, फिर आपके बचाव की बारी आएगी कि जो भी उन्होंने कहा है उसके जवाब में आप क्या कहना चाहते हैं। तो इस सब में भी बहुत प्रक्रिया, ये सब भी एक लंबी प्रक्रिया है। कोई 1 महीने 2 महीने या 6 महीने में मामले ऐसे नहीं सेटल हो जाते हैं, ना एक्स पार्टी ऑर्डर हो जाता है, ना आपके खिलाफ न्यायालय से कोई ऐसा आदेश हो जाता है कि आपको जेल हो जाएगी। बिल्कुल भी डरें, परेशान ना हो। हाँ, लेकिन अपने केस को ऐसे भी ना छोड़ें कि आप न्यायालय में जाएं ही ना, सम्मन ही रिसीव ना करें, देखें ही नहीं पलट के कि वहाँ पे क्या हो रहा है, तब आपके लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। अगर आपने कुछ किया नहीं है गलत तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। एक अच्छे वकील को रखें, अपने बचाव में सारे सबूत आप इकट्ठा करें, क्योंकि न्यायालय की प्रक्रिया में इतना लंबा समय लगता है, वो बहुत पर्याप्त समय होता है आपको अपने बचाव में तैयारी करने के लिए। तो ताकि आप अपने फेवर में जो भी सबूत हैं इकट्ठा कर सकें, सोच सकें कि आपको क्या कहना है, क्या बताना है, क्या क्या चीज़ें कहाँ से कलेक्ट करनी है अपने बचाव में, उस सब के लिए आपको बहुत ही पर्याप्त समय न्यायालय की तरफ से मिलता है। तो कोई डरने घबराने वाली बात नहीं होती कि केस हुआ है या नोटिस रिसीव की, सम्मन रिसीव किया तो बस आपके खिलाफ ऑर्डर हो ही जाना है। एकदम रिलैक्स रहें, आप बिल्कुल मत डरें, घबराएं, परेशान हो अगर कुछ गलत नहीं किया। हाँ, कुछ गलत किया है तब आप ज़रूर डरें, क्योंकि अगर आपने कुछ गलत किया है तब आपके लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है, तब आपके लिए बचना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर आपने गलत किया है तो आपने अपने खिलाफ सबूत भी छोड़े होंगे। तो अगर फेक FIR या फेक केसेज हुए हैं तो जो भी समय मिलेगा उसमें आप अपने बचाव की तैयारी करके आसानी से जवाब देकर आप बच सकते हैं। दूसरा, जब आप न्यायालय से समय लेते हैं, न्यायालय की तरफ से एक तारीख हुई, 2 तारीख हुई, अगर ऐसा नहीं है कि आपको 6 महीने का समय मिला, 6 महीने में आप अगर जवाब फाइल नहीं कर पाए तो आपको आगे और समय नहीं मिलेगा, और समय मिल सकता है। इस सब में अगर आपको बचाव में अपने सबूत इकट्ठा करने में 1 साल 2 साल लग जाते हैं, 6 महीने लग जाते हैं, जो भी समय लगता है, तो उस बीच में आपकी पत्नी को भी कई बार क्या होता है कि लोग ऐसे ही पुश कर देते हैं, भड़का देते हैं और कहते हैं कि बस अब FIR करिए या केस करिए उनके खिलाफ और उनको तुरंत जेल हो जाएगी, इतना मेंटेनेंस मिलेगा और ये हो जाएगा। तो वो किसी की बातों में आकर, बहकावे में आकर जो एकदम फैसला लेती हैं, और जब लंबा इतना समय लगता है न्यायालय में तो उनकी भी हिम्मत टूटने लगती है, उनको भी इतना एफर्ट देना पड़ता है, अगर वो वर्किंग हैं उनका भी समय लगता है, उनका भी पैसा लगता है, उतना ही पेन, आपसे कहीं ज़्यादा पेन उनको लेना पड़ता है ये सब बातें प्रूफ करने के लिए। तो अगर न्यायालय की प्रक्रिया में बहुत टाइम लग जाता है तो कहीं ना कहीं जिसने केस किया है उसकी भी हिम्मत टूटने लगती है, हिम्मत जवाब देने लगती है, और उसे लगता है कि मैंने गलत किया, इस सब से क्या हुआ, इतनी परेशानियों का सामना किया। और परेशान होकर कई बार पत्नियां न्यायालय में आना भी छोड़ देती हैं। केस कर दिया, उसके बाद उनके पास फीस देने के वकील के पैसे नहीं होते, या घर वाले साथ नहीं देते, या जिसने बहकाया था, भड़काया था, उनको समझ में आ जाता है कि मैंने गलती कर दी, ऐसा करके मुझे नहीं करना चाहिए, उन्हें रियलाइज़ होता है, तो वो न्यायालय में केस करने के बाद आना ही छोड़ देती हैं। तो आपकी समस्या खुद ब खुद खत्म हो जाती है, या उन्हें ये रियलाइज़ होता है कि इस सब से लड़ के और परेशान करके खुद को और उनको मुझे क्या हासिल होगा, तो हम सेटलमेंट कर लेते हैं आपसी बातचीत से। जो भी हमारा मुद्दा है, जिस मामले पे हमारे बीच में मतभेद या लड़ाई झगड़े हुए हैं, या जो भी वजह है हमारे बीच में दरार आने की, उसको ख़त्म करने के लिए मिलकर बैठकर बात कर लेते हैं। तो बस आपको क्या करना है, थोड़ा सब्र रखना
रखना है, डरना, घबराना, परेशान नहीं होना है अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है। न्यायालय की प्रक्रिया बहुत लंबी होती है, 2 दिन में, 2 महीने में कोई फैसले नहीं आ जाते हैं, बहुत समय लगता है। और इस सब प्रक्रिया में जो लोग जल्दबाजी में फैसला लेते हैं, अक्सर वो अपनी हिम्मत हारने लगते हैं, उनका सब्र खत्म होने लगता है और या तो वो खुद पीछे हट जाते हैं अपने केस से, या वो समझौता करने को तैयार हो जाते हैं। बहुत सारे मामलों में हम लोग देखते और सुनते हैं कि पहले तो पत्नियों ने केस कर दिया, इतना मेंटेनेंस चाहिए, इतने लाख से कम में नहीं लूँगी, 10-10 लाख, 20-20 लाख रुपए मांगे। और जब 1 साल 2 साल तक केस चलता रहा और पति नहीं दे पाया इतना मेंटेनेंस, तो थक कर, परेशान होकर उन्होंने खुद ही यहाँ तक कह दिया कि तलाक दे दो, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मेरी जान बख्शो, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, बस किसी तरह सेटलमेंट कर लो और छोड़ो। तो इस सब तरह के मामले अक्सर होते रहते हैं। प्रैक्टिकल तौर पे अगर देखा जाए कि जितना कह देना आसान है या किसी पे आरोप लगा देना आसान है, साबित करना उतना आसान नहीं होता है। तो अगर आप थोड़ा सब्र रखेंगे, पेशेंस रखेंगे और शांति से काम लेंगे, ठंडे दिमाग से सोचकर घबराएंगे नहीं, परेशान नहीं होंगे, थोड़ा समय देंगे अपनी वाइफ को, तो हो सकता है कि वो अपना मैटर वापस ले लें या सेटल कर लें, या वो न्यायालय में आना ही छोड़ दें अगर बहुत लंबी प्रक्रिया लगती है। आप सब में से आप सबका जो ये सवाल था कि पत्नी ने झूठे मुकदमे किए हैं, उसमें बचाव कैसे करें या सुलह समझौता कैसे किया जा सकता है, क्या प्रक्रिया है, समझाने बुझाने से वो बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं है। वो पता नहीं किसी के बहकावे में है या वो खुद ही ज़मीन पे नहीं है, हवा में उड़ रही हैं। लोग इस तरह की बातें लिखते हैं कि बहुत समझा लिया, किसी की बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो मैं कहती हूँ अब आप चुप हो जाइए, शांत हो जाइए, कुछ मत करिए, जो प्रक्रिया चल रही है उसे चलने दीजिए और न्यायालय से बस आप समय लीजिए थोड़ा। और यही जो आपका ज़्यादा समय लेना है, आपका जो सब्र है, आपका जो पेशेंस है, यही सामने वाले की हिम्मत को कमज़ोर करता है और वो मजबूर हो जाता है सोचने पर, अपने फैसले पर दोबारा एक बार कि कहीं वो ऐसा करके कोई गलती तो नहीं कर। आशा करती हूँ आप लोगों का ये जो सवाल था कि पत्नियों को समझा के थक गए, वो सुनती ही नहीं है बात, मीडिएशन भी करा लिया, सब कर लिया, तो मैं यही कहूँगी कि थोड़ा समय दें उन्हें, छोड़ दें उन्हें उनके हाल पर, उन्हें थोड़ा भटकने दें, थोड़ा परेशान होने दें। उसके बाद उन्हें हो सकता है होश आ जाए, समझ आ जाए कि वो जो कर रही हैं गलत कर रही हैं और आपका जो मैटर है वो सेटल हो जाए, समझौता हो जाए, या जो भी है सोच समझकर फैसला लिया जाए, या सोच समझकर समझदारी से फैसला हो जाए आपके मैटर में। तो अगर वो परेशान है, वो जल्दबाजी में है, तो आप कम से कम हिम्मत रखें, हौसला रखें, परेशान ना हो, जल्दबाजी ना करें, थोड़ा समय दें, सब ठीक हो जाएगा। आशा करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए यूजफुल होगी। इस तरह के किसी अन्य टॉपिक पर अगर आप जानकारी चाहते हैं तो मुझे ईमेल, व्हाट्सएप या कमेंट करके पूछ सकते हैं। संपर्क के सभी माध्यम मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।